इसकी बातों में आकर तुम अपने कृष पे शक कर रहे हो? वो अपने घर का दामाद बनने वाला है, ये बात ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। तुम्हें इस घर में लाने वाला और हम दोनों को फिर से मिलाने वाला अपना कृष ही है। आज मुझे अपने आप से ज्यादा इस पर विश्वास है। कृष वो क्या बकवास कर रहा है? वो कहता है तुम्हारे माता पिता नहीं, तुम्हारे माता पिता ये हैं। मधु के प्यार को ठुकरा कर तुम भूमि का प्रेमी बनकर यहाँ पर आए। छी, क्या बकवास कर रहा है ये? तुम कौन हो इन्हें बता दो, इन सब की जुबान बंद कर दो। वो जो बोल रहा है सच है, यही सच है। हमारी बच्ची की जिंदगी से खेलकर तुम मुझसे आंख मिचौली खेल रहा था नालायक। तुझे कलेजे से लगाकर पूजा की थाली से जो तेरी आरती कर रहे थे, हमारे ही परिवार की आंखों में तूने जिस दिन तूने अपने प्यार को मेरे सामने लाने से आनाकानी किया था, उसी दिन तू मेरी आंखों से गिर गई थी। पापा, मेरी बात कुछ नहीं सुनना मुझे। पिताजी, उन्हें रोक लीजिए प्लीज, उन्हें रोक लीजिए प्लीज। तेरी किस्मत में धोखा ही लिखा था बेटा। अपने मन को तसल्ली दो। भाई साहब रोकिए उन्हें, मर जाएगा वो। मर जाने दो भाई साहब, मैंने कहा मर जाने दो। मैंने पहले ही कहा था, अच्छा होता कि यहाँ आने से पहले ही तू जान लेता। तूने सुना नहीं? भूमि हमेशा मेरी ही रहेगी। मैंने तुझे पहले ही समझाया था, मैं देखने में तुझे भले ही नर्म लगूं, लेकिन मुझे कभी छेड़ना मत। भूमि अब तुझे कभी नहीं मिलेगी और ना ही मैं तुझे उससे मिलने दूंगा। भूल जा तू उसे हमेशा के लिए। भूमि का नाम तुम्हारी जुबान पर नहीं आना चाहिए। मैंने तुम्हें एक शरीफ लड़का समझा था, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। तुम दोनों एक होकर शैतानों को सबक सिखाओगे, यही समझ बैठा था मैं। इस तरह एक शरीफ लड़के का ये हाल करोगे, ये मुझे पता होता तो तुम दोनों को मिलाने की कभी कोशिश नहीं करता। चुप रहो तुम। अगर तुम लोगों को मारना ही है ना, तो मुझे मारो, मुझे मारो। एक बात समझ लो, तेरी लड़की की जिंदगी बर्बाद ना हो जाए यही सोचकर मेरे कहे हुए एक झूठ के कारण ये लड़का बिना सोचे समझे यहाँ आ गया। शहर में प्यार का नाटक करके मधु को धोखा दिया इसने। चुप रहो तुम। उसे यहाँ भेजकर इस तरह करने के लिए तेरी बेटी ने कहा था। समझ में आया? मान लेते हैं कि ये बात सच है, फिर भी इसने भूमि की जिंदगी से खिलवाड़ किया है। ये एक नंबर का धोखेबाज है। कौन है धोखेबाज? उसने तेरी जमीन जायदाद लूट ली है। दोनों की जायदाद को एक साथ अगर जोड़ भी दिया जाए तो उसके धन दौलत का 100वां हिस्सा भी नहीं बनेगा। हजारों हजारों करोड़ का मालिक है वो, कोई भिखारी नहीं है। अपनी सारी खुशियों को छोड़कर इस बूढ़े की एक झूठ को सच करने के लिए ये यहाँ आ गया। अरे रे बेवकूफ हो, जंग का अखाड़ा बने हुए इस घर को वृंदावन बना दिया, खुशियों से भर दिया। तूने क्या कहा? उसने तेरी बेटी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। वो खुद इससे प्यार कर बैठी है, पूछ ले। सुनो, मैं उससे नफरत करता हूँ कहने वाला तू खुद उससे प्यार करने लगा था ना। तो तेरी बेटी क्या चीज है बेटा? ये एक आजाद प्रेम का पंछी है।
इससे किसी इंसान को प्यार ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। खरा सोना है ये। समधी जी, तुम्हारे लड़के ने दुश्मनी का झंडा लहराने वाले दो परिवारों को एक छत के नीचे लाकर जो काम किया है, उसके लिए हमें उसकी आरती उतारनी चाहिए। हम वो नहीं कर रहे, हम आपके गुनहगार हैं, क्योंकि हमने उसका खून से अभिषेक कर दिया। मेरे बच्चों की भूल की माफी मुझे दे दो, आप मुझे दे दो। भैया, भूमि को वो बदमाश उठा के ले गया। रुक जाओ, भूमि अब हमारी जागीर नहीं, उसकी जागीर है। तुम दोनों में से उसे बचाने कोई नहीं जाएगा, वो जाएगा। मेरे शेर, तूने वादा किया था जिस काम से तू आया है वो काम पूरा करेगा। जाओ, भूमि को वापस लेकर आओ, जाओ। हरकत तेरी गंदी जरूर है, लेकिन तेरा कमिटमेंट मुझे पसंद आया। तुझे समझाया था ना मैंने कि मुझे छेड़ने की कोशिश मत करना। आजा, आजा। अगर भूमि को मुझसे छीन कर ले जाना है तो उठकर खड़ा हो, सामना कर मेरा। भूमि की तरफ देखना मत, वो मेरी है। क्या किया जाए? इसके बिना वो नहीं रह सकती, उसके बिना ये नहीं रह सकता। क्या किया जाए? बेटा कृष्णा, हाँ? इन दोनों में से तुम्हारे दिल में कौन है? दादू। समझ गया, छोड़ो। बड़े, चल तू ही बता। मैं क्या बताऊं? सुबह मुर्गा बांग देता है इसकी हुक्म से। इसे ही कहने दो। कौन? मैं? और नहीं तो क्या, इस घर में गन तो तू ही है ना? मैं? गन तो मैं ही हूँ, लेकिन बुलेट वो है। किस गन से चलेगी आप नहीं जानते क्या? क्रिश।
कृष्णा, कृष्णा, चल हम मंदिर जाकर आते हैं। मंदिर क्यों? मंदिर क्यों जाते तुझे नहीं पता? कोई भी प्रॉब्लम आया तो भगवान को मस्का मारने मंदिर में जाते हैं। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या भगवान जी, मैंने थोड़ी सी मजाक क्या कर दी, आपने तो उसे दिल पे ही ले लिया। अब उसकी इतनी बड़ी सजा तो मत दीजिए ना। ये जो मेरी प्रॉब्लम है ना, ये अब आपको ही सॉल्व करनी होगी। आप जिसकी तरफ इशारा करेंगे ना, मैं उसी से शादी कर लूंगा। बोलिए ना। प्रभु, ये क्या माया है?